तसव्वुर करें कि आप आँख खोलें और पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आप हॉस्पिटल में हैं, अकेले। बाहर निकलते हैं, लंदन की सड़कें खाली हैं। कोई गाड़ी नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ टूट फूटी दुनिया। और अंधेरे में कुछ चीज़ हाथ और पाँव से दौड़ रही है। ये है 28 डेज़ लेटर, वो फिल्म जो ज़ॉम्बी मूवीज़ को हमेशा के लिए बदल गई। और आज मैं आपको इसका एक एक राज उर्दू में सुनाता हूँ। लंदन के बाहर एक खुफिया साइंस लेबोरेटरी है, कैम्ब्रिज में। अंदर एक साइंटिस्ट चिंपांजियों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो उन्हें एक ख़ास वायरस इंजेक्ट कर रहा है जिसका नाम है रेज़। ये कोई ऑर्डिनरी वायरस नहीं। रेज़ वायरस इंसान या जानवर के अंदर घुसता है और उसे पागल बना देता है। पूरे जज्बात, कोई सोच नहीं, कोई मर्सी नहीं, बस गुस्सा, भूख, एक रात। कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स लेबोरेटरी में घुस आते हैं। वो जानवरों को आज़ाद करना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है। चीख चीख कर कहता है, रुको, ये इन्फेक्टेड हैं, ये वायरस बहुत खतरनाक है। लेकिन एक्टिविस्ट्स नहीं मानते। एक एक्टिविस्ट ने एक चिंपैंजी का पिंजरा खोला। उस चिंपैंजी ने उस एक्टिविस्ट को काटा। वो एक्टिविस्ट वायरस से इन्फेक्टेड हो गई, सेकंड्स में। और फिर उसने दूसरों को काटा। और फिर 28 दिन में पूरा ब्रिटेन खत्म। ये सब एक गलती की वजह से हुआ। एक बंदा, एक पिंजरा, एक बड़ी गलती। 28 दिन बाद एक हॉस्पिटल में एक कमरा। एक आदमी बेड पर पड़ा हुआ है। ड्रिप्स लदी हैं। सब कुछ खामोश है। वो आदमी आँख खोलता है। उसका नाम है जिम, जिसे सिलियन मर्फी ने अदा किया है। वो एक बाइकल कॉरियर था। 28 दिन पहले एक एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था। जब दुनिया खत्म हो रही थी, वो नींद में था। जिम उठता है। हॉस्पिटल खाली है। नर्सेज नहीं, डॉक्टर्स नहीं, एक भी इंसान नहीं। वो बाहर निकलता है और जो वो देखता है, लंदन बिल्कुल खाली है। ब्रिजेस खाली हैं, सड़कें खाली हैं। मशहूर ट्रफाल्गर स्क्वायर, जहां हमेशा हजारों लोग होते हैं, सिर्फ एक जगह है जहां जिम अकेला खड़ा है। अखबारों के ढेर लगे हैं। इवैक्यूएशन, कैटास्ट्रफी, आर्मी फेल्स। जिम समझ नहीं पा रहा, ये सब क्या हुआ। वो एक चर्च में जाता है, उम्मीद में कि कोई मिलेगा। अंदर जाता है और वहां लाशें हैं। और फिर लाशें हिलने लगती हैं। इन्फेक्टेड लोग, खून भरी आंखें, जिम की तरफ दौड़ने लगते हैं। जिम भागता है। जिम सड़कों पर भाग रहा है। इन्फेक्टेड उसके पीछे हैं। अचानक एक दुकान के अंदर से कोई उससे खींचता है। अंदर अंधेरा, दरवाजा बंद। दो लोग हैं। सेलिना, एक खतरनाक तेज दिमाग औरत, और मार्क, उसका साथी। सेलिना जिम को बताती है सब कुछ। 28 दिन पहले एक वायरस फैला। नाम है रेज। ये खून या लार से फैलता है। एक सेकंड में इन्फेक्टेड इंसान पूरी तरह बदल जाता है। सिर्फ गुस्सा और खून की भूख बच रहती है। पूरे ब्रिटेन में यही हुआ, शायद पूरी दुनिया में। जिम का दिल दब जाता है। उसके माँ बाप, वो लंदन में रहते थे। वो उन्हें ढूंढने जाता है। सेलिना और मार्क साथ जाते हैं। घर पहुंचते हैं। माँ बाप की लाशें मिलती हैं, बेड पर, साथ, जैसे उन्होंने खुद ही नींद की गोलियां लेके ये डिसाइड किया कि इस दुनिया में रहना नहीं। उनके हाथ में एक नोट था, जिम के लिए। हम तुमसे प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि तुम इस दुनिया में अकेले रहो।
जिम रोता है। सेलिना उसे रोकती है। रोना बंद करो, अभी सिर्फ जिंदा रहना जरूरी है। रात को वो तीन लोग एक जगह छुपे हुए हैं। अचानक इन्फेक्टेड अटैक करते हैं। केओस है, अंधेरा है, सब भाग रहे हैं। इस लड़ाई में मार्क इन्फेक्टेड हो जाता है। एक ड्रॉपलेट, एक सेकंड। सेलिना जानती है क्या करना है। वो बिना एक पल सोए मार्क को खत्म कर देती है। जिम हैरान है। ये तुम्हारा दोस्त था? सेलिना ठंडी आवाज में कहती है, वो मेरा दोस्त था, लेकिन 10 से 20 सेकंड में वो इन्फेक्टेड हो जाता और फिर वो मुझे मारता। इस दुनिया में सेंटिमेंट्स की जगह नहीं। अगर तुम कभी इन्फेक्टेड हो, मैं तुम्हें भी नहीं बचाऊंगी। जिम समझा, ये वो दुनिया नहीं जिसमें वो था। ये एक नई दुनिया थी जहां सिर्फ एक रूल था, जिंदा रहो। अगले दिन जिम और सेलिना एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर से मिलते हैं। फ्रैंक, एक टैक्सी ड्राइवर, अपनी जवान बेटी हैना के साथ जिंदा है। ऊपर ही ऊपर, रूफ पर, पानी जमा करके, खाना बचा के, जिंदा थे। फ्रैंक उन्हें एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनाता है। आधा आधा सुनाई देता था, लेकिन एक लाइन क्लियरली थी। अगर कोई सुनने वाला है, मैनचेस्टर के बाहर, हम थे सर्वाइवर्स हैं। हम के पास खाना है, पानी है और हम के पास इन्फेक्शन का जवाब है। आ जाओ। इन्फेक्शन का जवाब मतलब कोई सॉल्यूशन है? चारों मिली जाती हैं। फ्रैंक की टैक्सी में मैनचेस्टर की तरफ, बूसन की तरफ नहीं, सिर्फ उम्मीद की तरफ। रास्ते में वो चारों साथ है। फ्रैंक मस्ती करता है, हैना हंसती है, जिम और सेलिना में भी थोड़ी इंसानियत वापस आती है। ये वो फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जब तबाह दुनिया में भी इंसान एक दूसरे का हाथ थमने लगते हैं। मैनचेस्टर के करीब एक अबैंडन जगह पर टैक्सी रुकती है। फ्रैंक गाड़ी से बाहर निकलता है, पानी ढूंढने। एक डेड बॉडी के पास जाता है और अचानक एक खून की बूंद उसकी आंख में गिर जाती है। सब कुछ एक सेकंड में बदल जाता है। फ्रैंक इन्फेक्टेड हो जाता है। हैना चिल्लाती है, बाबा। फ्रैंक खुद जाता है क्या हो रहा है। वो अपनी बेटी की तरफ मुड़ के देखता है। एक पल के लिए, उस एक पल में सारी मोहब्बत थी और फिर वो इन्फेक्टेड हो गया। अचानक आर्मी आती है। सोल्जर्स आ जाते हैं, फ्रैंक को गोली मारते हैं। हना रोटी है। जिम और सेलेना उसे संभालते हैं। आर्मी के सोल्जर्स जिम, सेलेना और हना को अपने साथ ले जाते हैं एक बड़े फार्म हाउस की तरफ, सेफ जोन। फार्म हाउस में मेजर हेनरी वेस्ट, क्रिस्टोफर एकल्स्टन उन्हें मिलता है। वो कहता है, आप सेफ हैं, यहाँ खाना है, पानी है, आपके साथ कोई बुराई नहीं होगी। जिम पूछता है, आपने रेडियो में कहा था इन्फेक्शन का जवाब है, क्या जवाब है? मेजर वेस्ट मुस्कुराता है, जवाब यह है, इंतज़ार करो। इन्फेक्टेड खुद मर जाते हैं, उन्हें खाना चाहिए, वो नहीं खाते तो कुछ हफ्ते में वो खुद ख़त्म हो जाते हैं, बस जिंदा रहना है। जिम को लगता है चलो ठीक है, लेकिन रात को जिम को पता चलता है कि असली हकीकत कुछ और है। मेजर वेस्ट के सोल्जर्स, वो भी इंसान थे, लेकिन हफ्ते बहने के बाद उनमें भी एक बीमारी आ गई। उम्मीद ख़त्म हो गई, कोई वजह नहीं थी जीने की। वेस्ट ने एक प्लान बनाया, सेलिना और हना को, महिला सर्वाइवर्स को वहां रोकना, सोल्जर्स को एक वजह देना जीने की। जिम समझा ये सेफ जोन नहीं था, ये एक और ख़तरा था। सिर्फ इन्फेक्टेड नहीं बल्कि इंसान भी दरिंदे बन चुके थे। जिम को पकड़ के बंद कर दिया जाता है। सोल्जर्स सेलिना और हना के पास जाते हैं। जिम नहीं मान सकता, वो जिस इंसान ने पूरी फिल्म सिर्फ भागना सीखा था, वो अब लड़ने वाला था। जिम एस्केप करता है, फार्म हाउस के बाहर जाता है और फिर एक काम करता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। वो फार्म हाउस के दरवाजे खोल देता है जहां एक इन्फेक्टेड सोल्जर बंद था। इन्फेक्टेड सोल्जर अंदर घुसता है। केओस शुरू हो जाता है। जिम इन्फेक्टेड लोगों के साथ सोल्जर्स को लड़ने देता है और इस केओस में वो अंदर जाता है, सेलिना और हना को ढूंढता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जिम एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। वो खुद इन्फेक्टेड की तरह दौड़ रहा था, इन्फेक्टेड की तरह हमला कर रहा था। सेलिना ने उसे देखा और एक पल के लिए सोचा, क्या ये भी इन्फेक्टेड हो गया?
जिम ने सेलिना की आंख में देखा। सेलिना रुक गई। वो पहचान गई, ये जिम है। वो बोली, आप इन्फेक्टेड नहीं हैं? जिम ने कहा, नहीं। वो 3 लोग, जिम, सेलिना, हना, गाड़ी में भाग गए। कुछ हफ्ते बाद पहाड़ों में एक छोटा सा घर, जिम, सेलिना और हना जिंदा, साथ एक छोटी सी जिंदगी बना रहे थे। जिम ठीक हो रहा था। बुलेट की वजह से वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन सेलिना ने उसकी जान बची। एक सुबह उन्हें आवाज सुनाई दी, ऊपर से, एक जहाज। वो 3 लोग बाहर निकले और उन्होंने मोटी मोटी चटाइयों से एक वर्ड लिख दिया जमीन पर, हेलो। पायलट ने देखा। पायलट ने बैंकिंग की, मतलब उसने देख लिया। और पर्दा गिरने से पहले हम देखते हैं वो जहाज वापस आ रहा था उन्हें ढूंढने। 28 डेज लेटर सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक सवाल है कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो इंसान में क्या बचता है। जिम ने सीखा, दुनिया खत्म हो जाए तो भी मोहब्बत और रिश्ते होते हैं जो इंसान को इंसान रखते हैं। सेलिना ने सीखा, जिंदगी में सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, किसी के लिए जीना पड़ता है। और प्रीमियर वेस्ट ने दिखाया, कभी कभी असली दरिंदा वो नहीं होता जो इन्फेक्टेड हो, बल्कि वो होता है जिसने अपनी इंसानियत खुद गंवा दी। ये फिल्म 2002 में आई। बजट सिर्फ $8 मिलियन था, लेकिन इसकी कमाई $82 मिलियन थी। और इसका असर आज तक ज़ॉम्बी मूवीज़ पर दिखाई देता है। वर्ल्ड वॉर जेड, ट्रेन टू बुसान, द वॉकिंग डेड, ये सब 28 डेज लेटर की वजह से थे। अगर आपको ये रिकैप पसंद आई, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप उस खाली लंदन में अकेले जिंदा रह सकते थे?